कबीर परमेश्वर के सच्चे नाम को सुनकर काल भी कांप जाता है, और इस नाम के साथ खंडित ना होने दे, इस नाम के साथ चलते रहोगे तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके परिवार को भी वो हानि नहीं कर सकेगा। ये आप जिन्हें इस हाथी परमात्मा के इस शरण रूपी हाथी से नीचे मत उतरना, सतलोक जाके छोड़ देंगे आपको। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोय लेवे ओटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं, और संत सब कूप हैं, और केते जरीता नीरे। दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरे। अपने आत्मा आप विचार करना, एक एक इस महापुरुषों की एक एक वाणी में कितनी गहराई है इनके अंदर। कहते हैं और संत सब कूप हैं। दूसरे जो महापुरुषों की आप सुनते हो, जैसे कोई कहता है कि हमारे गांव में एक बाबा जी हुआ करता था, हम उसकी पूजा करते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया था, उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसा लाभ दे दिया। और कोई कहता हम झाड़ोदा की में पूजा करते हैं, वहाँ जाते हैं, तो वो भी संत थे, उनमें भी कुछ भगवान की भक्ति का शक्ति संग्रह था, और वो भी छोटे मोटे आम प्राणी से तो वो अच्छी कोई ना कोई चमत्कार लीला कर ही देते हैं। तो उसकी तुलना करते हैं दादू साहब जी कि जैसे एक तो कूप हो, कुआं, और कुएं में मेरे ख्याल में एक कुएं में एक गांव के पीने का पानी का काम नहीं चला है, तो वो भी जल है लेकिन अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है। कहते हैं और संत जिनकी आप महिमा सुनते हो गांव नगर में जहाँ पर भी आप रहते हो, कोई ना कोई एकादा सिद्धि वाला महापुरुष कहीं ना कहीं हुआ ही है। तो वो तो समझो एक कूप थे, और कहते जरीता नीर, जरीता माने जैसे झरना निकल रहा है, तो झरना काम चलाओ सा ही जल देता है, आसपास के थोड़े बहुत सिंचाई कर सकता है, ज़्यादा उसका अवकात नहीं है। और दादू साहब को तो क्या बता रहे हैं कि कुछ दादू साहब जी कह रहे कुछ तो संतों को समझो कुएं जितनी अक्षमता, और कुछ एक हैं ऐसे जैसे झरना जरीता नीर, और दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। होय होय दरिया, यानी परमात्मा इतने समर्थ हैं कबीर जी इन सभी से, जिनको तुम कुछ राहत प्राप्त कर रहे थे, मान रहे थे कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनकी सबकी तुलना कर दी कि दरिया के जल से नहरें भी निकाल ली जाती हैं, सिंचाई भी आसपास के लोग कर लेते, पी भी लेते, और फिर भी पर्याप्त पानी आगे चला ही जाता, समुद्र में जाके मिल जाता है, यानी उसका कोई अंत नहीं होता। तो इतने समर्थ हैं उस कबीर साहब को कैसे तुलनात्मक तरीके से एक समर्थता सिद्ध की है इस प्यारी आत्मा ने, दादू साहब ने। और संत सब कूप हैं, कुएं हैं कुएं, और केते जरीता नीर झरने, और दादू अगम अपार है दरिया सत कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, और दादू श्वास उश्वास सुमर ले, दादू नाम कबीर। जो कबीर परमेश्वर जी ने सच्चा नाम आपको दिया है, उसका श्वास उश्वास से सिमरण कर लो, इस जन्म में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। दादू जी ने खुद मंत्र की जाप किया था, लेकिन आगे अपने ग्रंथ में इसका नाम और निशान नहीं दिया। कोई भी दादू पंथी नाम से परिचित नहीं है। फिर क्या बताया है, कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए,
और दादू गति कबीर की मोते कही न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, और नाम भरोसे नर चले होए न बाको बाल। अब क्या बताते हैं, कबीर परमेश्वर के सच्चे नाम को सुनकर काल भी कांप जाता है, और इस नाम के साथ खंडित ना होने दे, इस नाम के साथ चलते रहोगे तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके परिवार को भी वो हानि नहीं कर सकेगा। जैसे गरीबदास जी ने बताया है कि गरीबदास जी ने इसी का तुलनात्मक तरीके से बताया है कि जो कबीर साहब ने स्वयं बताया है गरीबदास जी को कि जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक हंस यानी मेरी प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। तो हमने परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा आपकी पूरी मदद करेगा। जैसे दादू साहब ने कितना क्लियर कर दिया है, आप ऐसे बैठ के जैसे हाथी पर, और काल और इसकी सारी शक्ति समझ लो कुत्ते जितनी, आप उस काल की रीत से बाहर हो गए, पहुंच से दूर हो चुके हो। अब जानबूझ के हाथी ते तला पड़ जाएगा डर के, उसके भौंकने ते तो फिर तो पाड़ के खाएंगे कुत्ते। तो इसलिए आप जिन्हें इस हाथी परमात्मा के इस शरण रूपी हाथी से नीचे मत उतरना, सतलोक जाके छोड़ देंगे आपको। अब एक दिन क्या हुआ कि जब गरीबदास जी 10-13 वर्ष के हो गए, 3 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष के बच्चे को परमात्मा आकर मिले थे, और गांव वाले कबीर उस गरीबदास साहिब जी को पागल कहने लगे, बावड़िया बावड़िया कहने लगे, बावड़िया पागल है, पता नहीं क्या क्या भौंक रहा सारा दिन, चुप पे ना होता है। एक दिन ये दादू पंथ से दीक्षित गोपाल दास नाम के एक संत बने हुए थे, घर त्याग के वैराग ले लिया था, सन्यास ले रखा था बच्चों से फ्री होकर के। वो छुडानी गांव में अपने शिष्य के घर आ गए, और वो ऐसे ही 2-3 वर्ष में चक्कर लगता था उसका। उस शिष्य ने कहा, महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे पागल कर दिया, एक संत ने जंतर मंत्र करके कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, कई पाली थे गवाले, उनने तो पिया नहीं, इस बालक ने पी लिया, जंतर मंत्र कर दिया, ये तो मर गया था, पता नहीं क्यों कैसे दया करी भगवान ने, लड़की की अर्ज सुन ली, ये जीवित हो गया पर पागल हो चुका है। 3 साल से सारा इलाज करा लिया, झाड़े झूड़े लवा लिए, और सब दवाई वैद्यों से भी ले ली, कोई आराम नहीं होया। और कहते हैं जी, वो शेष कह रहा है जी, संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया कर दो तो उसका जीवन ठीक हो जाए। अब गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, थोड़ा बहुत झाड़ा झूड़ा लाना वो भी जाने था। अब बुला कर लाए गरीबदास जी और उसके नाना जी, और साथ में और कई गांव के बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति आके। तो उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा कि बच्चा बेटा, वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। तो गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया बाबा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अब दादू पंथी ये परमात्मा लगातार गरीबदास जी ने को 15-20 मिनट तक वो वाणी बोलते रहे। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास का जठरग्नि प्रतिपाले।
तो इन वाणी को सुनकर उस दादूपंथी महंत संत गोपाल दास के हृदय में हलचल मच गई और वो तुरंत समझ गया कि यूँ तो भाई बावड़ा को ना, ये तो सबसे समझदार ऐसी निर्मल वाणी जो आत्मा को खींच रही है। 65 साल का वृद्ध 13 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, भगवान हे महाराज ये वाणी लिखवा दो, अब तो बहुत प्यारी वाणी बोलो। तो गरीबदास जी बोले नहीं, उठ कर चल पड़े। पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध, आगे आगे गरीबदास जी। अब गांव वालों ने सोचा भाई इस बच्चे के अंदर तो को बड़ी बला बढ़ रही है। बाबा जी भी कभी सुरूर हो गया, इसका तो असर हो गया, इसका साथ हो लिया। अब वो के जान दबो दादू पंथी संत ने कहा, गांव वाले बावड़े तो तुम हो, यो बावड़िया कोई नहीं। कहते हैं गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले दुनिया स्याणी का, उसको महापुरुष को तो बावड़िया कहा, अगर तेरा सारे पशु बन गए और उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने मौन तोड़ा और कहा कि भक्त यदि कंप्लीट लिख है तो मैं बोलूँगा, लिखवाऊँगा, कभी कहीं बीच में छोड़ दे। तब उसने कहा गोपाल दास ने कि महाराज जी मैं तो कति फरी होकर आया हूँ घर से और मैं ऐसे ही परमार्थ में लगा हुआ हूँ, आप दया कर दो, लिखवा दो दाता, कलयुग के जीवों के लिए तो ये अमृत सिद्ध होएगी। ऐसी वाणी कदे देखी ना सुनी। तब गोपाल दास जी लिखा करते थे और गरीबदास जी बोला करते थे। गरीबदास जी का ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था और गांव से थोड़ी ही दूरी पर वो स्थान था। वहाँ बैठकर जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे और दादू पंथी संत लिखा करते थे। तो इस प्रकार वो लिखा हुआ आंखों देखा सारा कुछ विवरण गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी अर्थात गरीबदास जी का दिया हुआ एफिडेविट वो दास के पास उपलब्ध है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल है, और उसी से आपको दास ये ज्ञान सुना रहा है। इस प्रकार आज का जो दिन है पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है। परमात्मा आए और हमारे लिए एक छाप छोड़ गए कि गरीबदास जी को गवाह बना गए और अनमोल अमृत ज्ञान पुनः प्रदान कर गए। क्योंकि काल ने ये कहा था जब परमात्मा प्रथम बार आए थे सतयुग में, और उनसे कहा था पर जोगजीत रूप में थे अपने पुत्र के रूप में, तो काल ने कहा था जोगजीत तुम कहाँ जाओगे। तो परमात्मा ने जोगजीत रूप में अपने पुत्र के रूप में खड़े थे, कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी जीवों को परमात्मा की जानकारी दूंगा। परमात्मा के आदेश से मैं नीचे जा रहा हूँ और आपने भगवान मिटा दिया, तो आप स्वयं अपने आप को भगवान सिद्ध कर बैठा। तूने कैसा जुल्म कर दिया। अरे भले आदमी, इन बच्चे थे, इनसे तो गलती होगी, आपने इनका उलिया बिगाड़ दिया, ऐसा सांग निकाल दिया, कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, गंदी नाली के कीड़े, तो तेरे को लज्जा नहीं आती। तब वो कहता है मेरे को श्राप दे रखा है 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाने का और 1.25 लाख उत्पन्न करने का, तो मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा और नीचे जाकर देखा तेरे को बनाऊं ठीक है। तो आ कैसे गया मेरे लोक में, क्योंकि मैंने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड ले रखे हैं। तब कबीर साहब बता रहे हैं धर्मदास जी को कि मेरे ऊपर ना ऐसे झपटा जो से मुझे अभी मार डालेगा। और धर्मदास पुण्यात्मा हमारे लिए संकेत करते हैं परमात्मा कि यहाँ की चाहे कितनी बला हो, कैसा ही कोई क्यों ना हो, चाहे भैरव बैताल और काल भी खुद क्यों ना हो, इस सतनाम का सुमन कर। प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, और सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का, सतनाम प्राप्त है सतनाम का सुमन शुरू कर देना चाहिए। किसी प्रकार की आपत्ति चाहे सपने में भी क्यों ना हो या वैसे प्रत्यक्ष में हो, तो
तो भाग जाएगा, कोसों नहीं पाएगा आपको। तो धर्मदास जी को बता रहे हैं कि जब मेरे ऊपर काल ने झपट्टा मारा मुझे मारने के लिए, मैंने सतनाम का सुमन कर दिया धर्मदास, और काल ऐसे कंडम होकर गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, पड़ा पड़ा तड़पता है, कुछ बसावा नहीं। तब इसने पता लग गया कि इसके पास कोई प्रबल शब्द शक्ति है, तो चापलूस बन गया ये काल, और मेरे धीरे धीरे नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ दिए और नो कहे तो मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोग जीत रूप में परमात्मा खड़े थे जो, और काल भी उस परमात्मा का ही पुत्र है। तो कहता कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। अब छोटे तो गलती करते हैं, बड़े सदा क्षमा करते हैं। अब पुणात्मा यहाँ सभी प्राणियों का ये स्वभाव है, पहले तो अपनी ताकत आजमाएंगे, और जब ताकत तक पारना पड़े फिर चापलूसी तक काम लेंगे। तो उसने चरण पकड़ के कहा, मैं तो आपको पिताजी के यानी परमात्मा के तुल्य मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे परमात्मा बोले ठीक है, माफ़ कर दिया। तब काल कहने लगा, मुझे कुछ आवश्यक, मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है, और आप भगवान के नुमाइंदे हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके पास पूरी पावर है, मेरा कुछ वो त्रुटि पूरी कर दो, मेरी कुछ डिमांड है वो पूरी कर दो, और फिर नीचे चले जाओ बेशक। तो परमात्मा ने कहा, बोल क्या चाहता है? कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। परमात्मा वचनबद्ध हो गए। तब कहा कि 3 युगों में परमात्मा ने ये कहा था, मैं नीचे जाऊंगा, सबको सच्चा नाम सही रास्ता मार्ग बताऊंगा, भगवान की का परिचय दूंगा, और सत्य नाम दे करके, सार नाम दे करके सबको पार करूंगा, सतलोक ले जाऊंगा। तो इसको मुश्किल होगी थी कि कहीं मेरा लोक ना उजाड़ दे। प्रतिज्ञा करवा ली कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गवन तुम कीजिए। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु, तेरे को मैंने वरदान दे दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि चौथे युग जब कलयुग में मैं अपने जीवों को समझाऊंगा, ले जाऊंगा। दूसरा इसने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, जब जोर जबरदस्ती से ये ज्ञान मत किसी को देना, और जो जबरदस्ती ना ले जाना यहाँ से, आप अपना ज्ञान सुनाना। आपके ज्ञान से आपको भगवान मानकर, आपको परमात्मा को परमात्मा मानकर जो भक्ति करे वो आपके, और मेरे भक्ति करेंगे, मेरे मंत्रों का जाप करें और मेरे ज्ञान पर आश्रित रहें, वो मेरे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, ये तो है ही, मेरे को तो वही समझेगा जो मेरे ज्ञान से परिचित होगा। परमात्मा ने सब स्वीकार कर ली, उसकी सारी डिमांड। और भी 2-3 थी, वो फिर बताएंगे, अभी समय नहीं। तो तब एकदम आंख पलट गया भस्मागिरी की तरह, और कहने लगा कि जाओ जोग जीत संसार। कहते 12 पंथ करो मैं साझा, जब कलयुग आओगा ना, सभी प्राणियों को भक्ति मार्ग में विचलित कर दूंगा, और इनको इतना विकारी बना दूंगा, और इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बनाकर इनको एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा, और देवी देवताओं मंदिर मूर्तियों तक सीमित कर दूंगा, तीर्थ व्रतों के ऊपर उलझा दूंगा। और तब तुम जाओगे, तब परमात्मा ने कहा कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा, तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा। उसको तो यही कहना था कि अपना अंश भेजेंगे, और फिर तुम्हारे सारे ज्ञान को ठीक कर देगा, वो सबको ये ज्ञान देगा। तो उस समय वो काल कहता है कि उस समय तक तो इनको इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति के योग्य भी नहीं रहेंगे, और फिर नकली पंथ चला दूंगा, तेरे कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा, उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चला कर सब्जियों को भरमा दूंगा। और जब तुम्हारा जाएगा ना कोई हंस, तो सब उसके साथ वाद विवाद करेंगे, विरोध करेंगे मेरे उस गलत ज्ञान पर आधारित होकर के, और तेरी एक नहीं चलेगी जोग जीत,
अब बेशक चले जाना। तो क्या कहा काल ने, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्मा 12 पंथ तो गरीबदास जी तक पंथ आपको दिखाई रखे बहुत बार है। उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, इसी से निकली ब्रांच जय गुरुदेव पंथ मथुरा, और जनोद वाला जो ताराचंद वाला, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली जो यहाँ पर गंगुआ पंगुआ, गंगुआ के आसपास यहाँ वाला, ठाकुर जी वाला, और ये राधा स्वामी ब्यास वाला, आगरा वाला, ये सारे अनेक पंथों में है, निरंकारी पंथ है। तो काल ने कहा था, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं, और फिर जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। तुम्हारे साथ विरोध करेंगे, मेरे वकील बन के खड़े हो जाए। तब परमात्मा ने कहा था तुम अपना काम करेंगे और हम अपना करेंगे। तब धर्मदास जी ने पूछा था, भगवान जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा, अभी तो 5000 वर्ष बीता है, और अभी तक तो कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत जीवित है, और आपके साथ इतना विरोध हो रहा है, और फिर आप कह रहे हो कि फिर आओगे कलयुग में इस समय के आसपास, तब कैसे समझाओगे। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये मेरा काम है, वो तो बालक है, उसको क्या पता मैं कैसे लीला करूँगा। तब धर्मदास जी को मालिक ने बताया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, जब अपना दास भेजूंगा, उस समय तक ये सभी नकली पंथ चल चला कर फाइनल हो लेंगे, और इन्होंने जो कहना सुनना उनकी पुस्तक बनकर समाज में प्रवेश हो चुकी होगी, इनकी CD DVD बन चुकी होंगी। तब मेरा दास जाएगा, इनके पकड़ पकड़ के ज्ञान को मेरे सदग्रंथों से मेल करेगा, इनको सबको फेल करेगा। और तब मुझे मेरे बच्चे पहचान कर सतलोक आएंगे। तो पुण्यात्माओं, वो समय आ गया है, और ये दास वो परमात्मा का भेजा हुआ दास आपके लिए उपस्थित है। अपना कल्याण कराओ और सतलोक जाओ। बोलो सतगुरुदेव।